रात के अंधेरे में हवाएं भी किसी पुराने भूत या गीत का सा एहसास करा रही थीं। ये गांव जो कभी खुशियों से भरा रहता था, अब खंडहर सा बन चुका था। पिछले महीने से ही गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। पहले तो एक किसान रघु की रहस्यमय मौत हुई। लोगों ने सोचा शायद सांप ने काटा होगा। फिर मंगला चाची अपने खेत में काम करते करते गायब हो गईं। उनके जूते और एक फटा हुआ दुपट्टा ही मिला। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस गांव में एक पुरानी हवेली है। वो हवेली दशकों से वीरान पड़ी है। कहते हैं कि वहां एक परिवार रहता था जो एक ही रात में गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन तभी से गांव में अनहोनी शुरू हो गई। उस रात गांव का नौजवान अर्जुन अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़ा। अर्जुन के दादा हमेशा कहा करते थे कि जो उस हवेली के दरवाजे के पार गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। हवेली के पास पहुंचकर चारों दोस्तों ने देखा कि वहां की खिड़कियां खुद ब खुद खुल बंद हो रही थीं। अंदर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज मानो किसी महिला की थी, लेकिन वो गाना कोई साधारण गाना नहीं था। वो दर्द और आहों से भरा हुआ था। जब अर्जुन ने दरवाजा खोला तो भीतर का दृश्य रूह कंपा देने वाला था। दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब निशान थे और बीच में एक बड़ा सा शीशा रखा था। शीशे में उनका प्रतिबिंब नहीं बल्कि किसी औरत का चेहरा दिख रहा था। उसके लंबे बाल थे और आंखें जल रही थीं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोस्तों की चीखें हवेली में गूंज उठीं। तभी वो औरत शीशे से बाहर निकली। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। अगले दिन गांव वालों को सिर्फ अर्जुन का एक जला हुआ रूमाल हवेली के बाहर पड़ा मिला। आज भी उस गांव में कोई रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। हवेली के पास से गुजरते समय सन्नाटा हर किसी को अपनी चपेट में ले लेता है और हवाएं वे अब भी वही भूतिया गीत गुनगुनाती हैं। कुछ सन्नाटे कभी नहीं टूटते और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। हवेली के बाहर अर्जुन का जला हुआ रूमाल मिलने के बाद गांव में खौफ और बढ़ गया। अब कोई भी हवेली का नाम तक लेने से डरता था। लेकिन अर्जुन की मां सुमित्रा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि उनका बेटा मर चुका है। वह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती और गांव के पुजारी के पास जाकर अर्जुन को वापस लाने की गुहार लगाती। पुजारी, जो वर्षों से इस गांव में रह रहे थे, जानते थे कि उस हवेली में बुरी आत्माओं का वास है। उन्होंने बताया, इस हवेली पर शाप है। वहां रहने वाले परिवार ने कभी एक तांत्रिक को अपमानित किया था। तांत्रिक ने मरने से पहले उस हवेली और उसके आसपास के इलाके को श्रापित कर दिया। जो कोई भी वहां जाता है वह इन आत्माओं का शिकार बन जाता है। लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के बाहर के एक नामी तांत्रिक बाबा भैरवनाथ से मदद मांगी। बाबा ने गांव में आकर हवेली का मुआयना किया और कहा, तुम्हारे बेटे की आत्मा अब भी जीवित है, लेकिन वह एक जाल में फंसी हुई है। उसे बचाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन याद रखना इस प्रक्रिया में जान का खतरा भी है। सुमित्रा ने सहमति जताई और अनुष्ठान की तैयारी शुरू हुई। गांव के कुछ युवा जो अर्जुन के दोस्त थे, अनुष्ठान में मदद के लिए तैयार हो गए। अनुष्ठान की रात अमावस्या की रात चुनी गई। चारों ओर गहरा अंधेरा था और हवाओं का शोर जैसे अनुष्ठान को चुनौती दे रहा था। बाबा भैरवनाथ ने चारों को चेतावनी दी, अगर इस प्रक्रिया में कोई डर गया या भागने की कोशिश की तो उसकी आत्मा भी हवेली की कैद बन जाएगी। बाबा ने हवन शुरू किया और मंत्रोच्चार के साथ हवेली के मुख्य दरवाजे को खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जिसमें दर्द और चीखों की आवाजें छिपी हुई थीं। अर्जुन के दोस्तों में से एक, दीपक, का दिल घबराने लगा। दीवारों से एक बार फिर वही औरत का चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी हंसी पूरे माहौल को कंपा रही थी। बाबा ने तेज आवाज में कहा, इससे डरो मत, बस अपनी जगह पर स्थिर रहो। लेकिन दीपक घबराकर पीछे हटने लगा। तभी औरत ने उसकी ओर इशारा किया और वह हवा में उड़ गया। बाबा ने तुरंत अपने मंत्रों का जोर बढ़ाया और दीपक को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह औरत इतनी ताकतवर थी कि वह हवन कुंड तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। तभी सुमित्रा ने अर्जुन का नाम पुकारते हुए रोना शुरू किया। बाबा ने कहा, मां की पुकार सबसे शक्तिशाली होती है। अर्जुन, अगर तू जिंदा है तो लौटा। अर्जुन की वापसी अचानक हवेली के अंदर एक तेज रोशनी हुई। अर्जुन का धुंधला सा प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसकी आवाज सुनाई दी, मां,
मुझे इन आत्माओं ने कैद कर लिया था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे वापस आने का रास्ता दिखाया। औरत जोर जोर से चीखने लगी। बाबा ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया और हवेली के शीशे को तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही शीशा टूटा, औरत की आत्मा दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर एक अजीब सन्नाटा छा गया। अर्जुन अपने दोस्तों और मां के साथ बाहर आ गया, लेकिन यह जीत अस्थायी थी। बाबा ने चेतावनी दी, इस हवेली की बुराई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह तब तक लौटती रहेगी जब तक श्राप को पूरी तरह मिटाया नहीं जाता। गांव वालों ने इस बार ठान लिया कि वे मिलकर इस हवेली के रहस्य को सुलझाएंगे और हमेशा के लिए इस बुराई से छुटकारा पाएंगे। लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगे? अर्जुन की वापसी ने गांव वालों को राहत तो दी, लेकिन बाबा भैरवनाथ की चेतावनी ने सभी को सतर्क भी कर दिया। हवेली में छिपे श्राप को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक आखिरी और खतरनाक अनुष्ठान की जरूरत थी। बाबा ने कहा, हवेली के तहखाने में एक पुरानी किताब छुपी है। उस किताब में इस श्राप को खत्म करने का रहस्य लिखा हुआ है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं होगा। वहां पर तांत्रिक की आत्मा अब भी वास करती है। नई योजना। गांव वालों ने एक बैठक बुलाई। अर्जुन, उसके दोस्त और गांव के कुछ बहादुर लोग इस मिशन के लिए तैयार हो गए। बाबा ने उन्हें मंत्रों और रक्षा कवच से सुसज्जित किया। सुमित्रा ने अर्जुन के माथे पर तिलक लगाया और कहा, तुम्हारा साहस ही हमारी ताकत है। जाओ और इस गांव को मुक्त करो। तहखाने की तलाश रात के दूसरे पहर अर्जुन और उसकी टीम हवेली पहुंची। हवेली इस बार और भी भयानक लग रही थी। अंदर कदम रखते ही दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। जो आया वो मरा। बाबा के दिए हुए दीपक को जलाए रखते हुए वे तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा लोहे का था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। बाबा के मुंह दरवाजा खुला, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, एक तेज धमाका हुआ और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। तांत्रिक की आत्मा का प्रकोप तहखाने में घोर अंधेरा था। अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब कोई नहीं बचेगा। चारों ओर काले धुएं के गुबार उठने लगे। अर्जुन ने अपनी मशाल ऊंची की तो उसने देखा कि एक विशालकाय आकृति उनकी ओर बढ़ रही थी। यह तांत्रिक की आत्मा थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी और उसके हाथों से ज्वालाएं निकल रही थीं। बाबा के दिए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर हिम्मत बनाए रखी। तभी अर्जुन की नजर तहखाने के कोने में पड़ी उस किताब पर पड़ी। किताब के पास पहुंचने के लिए उन्हें तांत्रिक की आत्मा का सामना करना पड़ा। बाबा ने कहा कि तांत्रिक की आत्मा को मंजूर करने का ही तरीका है, उसे उसकी आवाज में उसके मंत्र वापस सुनाए जाए। अर्जुन ने किताब से पढ़ते हुए मंत्र का उच्चारण शुरू किया। तांत्रिक की आत्मा बौखलाने लगी। पूरे तहखाने में गूंजती उसकी चीखें रूह कंपा देने वाली थीं। श्राप का अंत जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, किताब से एक तेज रोशनी निकली और तांत्रिक की आत्मा जलकर राख में बदल गई। तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन और उसकी टीम ने किताब को उठाया और बाहर की ओर दौड़े। हवेली पूरी तरह ध्वस्त हो गई, लेकिन साथ ही गांव पर से श्राप भी खत्म हो गया। बाबा ने कहा, तुमने जो किया है वह वीरता और एकता का प्रतीक है। यह गांव अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। गांव में फिर से खुशियां। हवेली के खंडहर को साफ किया गया और वहां एक मंदिर बनाया गया। अर्जुन और उसके दोस्तों को पूरे गांव ने नायक माना। गांव में एक बार फिर रौनक लौट आई। लेकिन जब भी कोई अर्जुन से पूछता कि उसने तांत्रिक की आत्मा का सामना कैसे किया, वह सिर्फ एक बात कहता, डर से लड़ना ही सच्ची जीत है।